तरह से समर्पित हो जाते हैं, विच इज नॉट राइट। ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कितने ही परमेश्वर के दासों के द्वारा कितने लोग भ्रमित हुए। ठीक है, कितने ही रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स आए हैं, कितने ही, देखो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक बार कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है और दूसरी बार वो दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये आपको, जो जो सुन रहे हैं, जो जो लोग सुनते हैं, जो जो लोग उस मीटिंग में हैं, उनको परखना है कि ये दुष्टात्मा के द्वारा है या पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी दिमाग से, एक तो दिमाग भी क्लियर रखना है, बिकॉज हम लोग को परमेश्वर का मन है, यीशु मसीह ने अपना मन हमको दिया है एक, और दूसरा पवित्र आत्मा का मीटर हम लोग को दिया गया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब लोग को मालूम पड़ता है, ज्यादातर लोगों को, इवन वो अनपढ़ भी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर पवित्र आत्मा से अनॉइंटेड है तो उसको मालूम पड़ेगा कि अब जो बातें हो रही है वो दुष्ट आत्मा के द्वारा हो रही है, प्रभु के द्वारा नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियरली मालूम पड़ेगा, बहुत लोगों को क्लियरली मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत से लोग प्रचारक है जो मिक्स अनॉइंटिंग में चल रहे हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हम लोग को इस समय केयरफुल रहना है। और आत्माओं की परख बहुत ही अच्छा दान है, उस दान में चलना है। तो प्रभु, मुझे लगता है हर एक को ये दान दिया है, अगर आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मिक्स अनॉइंटिंग है कि ये प्योर अनॉइंटिंग। ठीक है, आप बोलेंगे अरे हम लोग तो सब पाप में है, कुछ ना कुछ वीकनेस रहता है। ठीक है, दैट इज ओके, वीकनेस रहता है, हम सब वीक वेसल्स हैं, वो सब ठीक है। लेकिन चेक करना है कि जो हम बोल रहे हैं वो वचन में है कि नहीं बराबर, वो आत्मा में है कि नहीं बराबर, पवित्र आत्मा में है कि नहीं बराबर। उसके लिए आपको कुछ अंदर से बोझ तो नहीं आ रहा है, उसके कारण शांति है क्या, आप जो प्रचार कर रहे हैं आप उसमें शांति है क्या, आपका मोटिव्स क्या है, लोगों को भरमाना चाहते हैं, लोगों से क्या मोटिव है आपका। अगर यीशु का महिमा के लिए आप बात कर रहे हैं तो मोस्टली आप रिसीव नहीं कर पाएंगे लोगों को, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों को बचाएगा जिसको आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपके जबान का ताबा ले। ठीक है, एक ये बात हम बोलना चाहता था। और दूसरा जो है, मिक्स अनॉइंटिंग से बचें। और दूसरा, अनुग्रह और कानून, इसमें बहुत ही फाइन लाइन है। कितना बार हम लोग अनुग्रह से कानून में चले जाते हैं, और कितना बार क्या होता है कि अ, अनुग्रह करते करते हम लोग पाप में चले जाए, सिंफुलनेस में चले जाए। तो हम लोग को जो है ना एक बैलेंस रखना जरूरी है। देखो अभी कुछ वचन हम लोग देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल टाइटस जो है, तीतुस का दूसरा अध्याय, सब लोग को मालूम है, तीतुस का दूसरा अध्याय 11 और 12 देखेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं उसको हिंदी में बताता हूँ। For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. तो क्या लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है वह सब मनुष्यों के सामने प्रकट हुआ है, और हमें वो सिखाता है कि अनगॉडलीनेस मतलब परमेश्वर रहित जीवन और दुनिया की लालसाओं से दूर रहकर हम लोग सोबरली, मतलब चौकन्ने रहकर, धार्मिकता में रहकर, परमेश्वर के अंदर रहकर इस प्रेजेंट एज में हम लोग को रहना है। ठीक है, अनुग्रह में ये सिखाता है। अभी अनुग्रह, ओके, तीनों में वचन पढ़ लेता हूँ फिर अपन बात करते हैं। रोमियो 6 देखेंगे, रोमियो 6 का 1, रोमन्स 6:1। ठीक है, रोमन्स 6:1 अगर हम लोग देखते हैं, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? तो क्या कहें हम कि हम पाप करते रहे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद गलातियों की पत्री 5वां अध्याय,
गलेशियंस 5, 5वां अध्याय, 5 का 1 से लेके 4। स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी बाय विच क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री एंड डू नॉट बी इंटेंगल्ड अगेंस्ट विद द योक ऑफ बॉन्डेज। इसका मतलब है कि खड़े रहो ताकि जो आजादी परमेश्वर ने दिया है, ठीक है, यीशु मसीह में, ठीक है, उसके अंदर तुम खड़े रहो और फिर से किसी बंधन में बंधो मत, किसी बंधन में बाउंड मत हो जाओ, ठीक है। Indeed, I Paul say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. अगर तुम खतना कर लोगे तो क्या, तो तुमको यीशु का कुछ फायदा नहीं है, यीशु मसीह से कुछ फायदा नहीं है। And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. और मैं ये कहता हूं कि जो भी खतना रखेगा वो पूरा का पूरा कानून को उसको मानना पड़ेगा। चौथा वचन में लिखा है, यू हैव बिकम स्ट्रेंज फ्रॉम क्राइस्ट, यू हु अटेम्प्ट टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, यू हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस। जो अपने आप को कानून मानकर चलते हैं और कानून के द्वारा खुद को धर्मी समझते हैं, वो लोग अनुग्रह से गिर गए हैं। अभी ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को देखनी है। अनुग्रह, देखो, हम लोग को प्रभु के अनुग्रह में चलना है, बराबर। और प्रभु का अनुग्रह में सिखाता है पाप को ना बोलना, ठीक है। और अगर हम पाप में चलते हैं, एक्टिव सिन में चलते हैं, और हम सोचते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमें क्षमा कराएगा, हमें प्रभु से क्षमा दिलवाएगा, तो हम लोग खुद को भरम में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अनुग्रह और कानून, ये चीजों को समझना और एक बैलेंस जीवन जीना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी कितने लोग सिर्फ क्या करते हैं कि हम लोग में से कितने लोग जो है वो कानून की बात करते हैं। कोई अगर कानून किसको बोलते हैं, से आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। वो अनुग्रह का प्रभु है। कभी अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ा तो मैं फिर भी बच्चा हूँ परमेश्वर का, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मैंने प्रार्थना नहीं किया आज, तो फिर भी मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के अनुग्रह से ढका हुआ। प्रभु को प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना कोई कानून नहीं है, ये हम लोग का प्रेम है। हम प्रभु में प्रेम के साथ रहते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम हम लोग को हर एक बात के लिए उकसाना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, न कि उसका कोप, ठीक है। परमेश्वर का कोप नहीं, वो अनुग्रह जाहिर हुआ है। हम देखो अभी लिखा है अनुग्रह जाहिर हुआ है। परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया है हमारे ऊपर, इतना अनमेरिटेड फेवर और प्रेम किया है कि उसके प्रेम को पाकर हम परमेश्वर के साथ रहना का लालसा रखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रहे, अनगॉडलीनेस को ना बोलें, शैतानी चीजों को ना बोलें, अपने शरीर की लालसाओं को ना बोलें। प्रभु का अनुग्रह ही हमें सिखाता है, ठीक है। अभी जैसा अभी रोमन्स में लिखा है कि क्या हम पाप करें ताकि अनुग्रह बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अनुग्रह बढ़ता है, अभी लिखा है वहां पे, पाप बढ़ा तो अनुग्रह भी बढ़ा, ठीक है। जैसा सब लोगों ने पाप किया, सब लोग अनुग्रह से गिर गए, और प्रभु ने हम सब लोग को, हम सब लोग के लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का काम किया। तो पाप बढ़ा, इसके लिए अनुग्रह आया। तो क्या हम पाप करते रहे क्या? नहीं, हम पाप करते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो तीसरा फिर गलेशियंस में लिखा है, जो गलातियों में क्या लिखा है, गलातियों में लिखा है कि अभी गलातियों का प्रॉब्लम क्या है, गलेशियंस का प्रॉब्लम यह है कि वहां पे कितने ही यहूदी लोग, जो पुराने नियम के लोग थे, यहूदी लोग थे, वो ऐसा सिखा रहे थे लोगों को कि तुमको खतना करना है, कानून पालन करना है, तो यीशु मसीह में तुम रह सकते हो। तो वहां पे पौलुस जो खुद फारसी था, वो ये बताता है कि कानून से हम लोग कभी भी जस्टिफाई नहीं होते। हम लोग परमेश्वर के कानून को मान के धर्मी नहीं ठहरते, हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल के धर्मी ठहरते, ठीक है। तो परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे
तो हम कानून को भी पूरा करेंगे। आगे वही उसी वचन में ऐसा लिखता है, उसी पार्ट में, चैप्टर में, कि अगर हम परमेश्वर के आत्मा में चल रहे हैं तो कानून खुद ब खुद ही पूरा हो जाता है। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, ये सब का सार क्या है कि हम वी शुड वॉक इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमेशा हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम पाप भी नहीं करेंगे और शैतान से भी बचे रहेंगे। तो द क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ बैलेंस। बैलेंस करके बहुत चलना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब आप पवित्र आत्मा में चलेंगे तो खुद ब खुद ही बैलेंस हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, आपको पवित्र आत्मा कभी भी एक्सट्रीम में लेके नहीं जाएगा। एक्सट्रीम में नहीं लेके जाता है कभी भी पवित्र आत्मा। आप चेक करना, कभी एक्सट्रीम मीन्स एकदम हद में, हद के बाहर। कितने लोगों को हद के बाहर जाने का है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको वैसा चलाना चाहता है क्या, चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो डोंट पुल योरसेल्फ टू द लॉ कंप्लीटली, कि अपन कानून मान के चल रहे पूरा, इसके लिए हम प्रभु में बचाए गए हैं और हम धर्मी हैं, उसमें भी नहीं चलना। और पाप में भी नहीं घुस के जाना कि अभी मैं पाप में चल सकता हूँ क्योंकि प्रभु हमारे सब पाप क्षमा कर दो। जैसा हाइपर ग्रेस का एक चालू है टीचिंग, बराबर है। हाइपर ग्रेस कुछ है नहीं, इट इज जस्ट ग्रेस। और ग्रेस हम लोग को सिखाता है कि पाप ना करें, ठीक है, दुनिया की लालसाओं से दूर रहें, वह हमें अनुग्रह सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमारा मसीह जीवन जो है एक टेंजेंट से दूसरे टेंजेंट में जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसके लिए परमेश्वर की आत्मा में चलना, देखो इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है कि what matters is not the law, matters is a new creation। जो परमेश्वर में नया आदमी उत्पन्न हुआ है, इसका नया जन्म हुआ है, बोर्न अगेन हुआ है, वह आत्मा में चलेगा तो परमेश्वर के सब कानून को भी पूरा कर लेगा और प्रभु में धर्मी भी माना जाएगा। तो टू वॉक इन द स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट, वॉकिंग इन द स्पिरिट। एंड ऑल्सो चेकिंग, जो लोग अभी प्रचारक हैं, हम लोग में से कितने लोग प्रचारक हैं, मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं जो प्रचारक है, तो हम लोग जब प्रचार कर रहे हैं तो भी हम लोग चेक करना है कि कभी भी हम लोग दुष्ट आत्मा को तो स्थान नहीं दे रहे हैं। हमारा जो प्रचार है वो बराबर पवित्र आत्मा के पावर के अंडर है कि नहीं है, ठीक है। तो विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग, परमेश्वर के डर में हर एक प्रचार होना चाहिए। ये परमेश्वर का डर में प्रचार होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार होना चाहिए, वचन के अनुसार प्रचार होना चाहिए। वचन को तोड़ना नहीं चाहिए, वचन को बैलेंस में लेना जरूरी है, वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है। अपना दिल का बात वचन में मत डालो, जो वचन बोल रहा है वो बोलो, ठीक है। कितनी बार हम कौन सी कुछ कुछ चीजें जो है हम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं और जो वचन नहीं बोलता है वो भी हम लोग उसमें घुसा देते हैं, ठीक है। वो ऑफकोर्स रेवलेशन आता है, मैं नहीं बोल रहा रेवलेशन, रेवलेशन होगा, कितना बार रेवलेशन होगा, प्रकाशन होगा, तो वो ऐसी चीज बताएगा अंदर की जो कि प्लेन पढ़ने से वचन से समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो वचन की मीनिंग अच्छी तरह से समझाएगा। प्रकाशन, प्रकाशन जो है वह परमेश्वर के वचन का जो अंदर का मन्ना है, हिडन मन्ना, वो बताता है कि अंदर का प्रभु क्या बोलना चाहता है। और इट कैन चेंज ऑल्सो, वो चेंज भी हो सकता है। बेसिक प्रिंसिपल्स जो बाइबल में है वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन कितना बार डीपर रेवलेशन कैन कम, बट जस्ट चेक दैट रेवलेशंस आर फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के से रेवलेशंस है। कभी भी आपका रेवलेशन अगर बेसिक डॉक्ट्रिन को टच करता है और उसके पार चला जाता है तो वो शैतानी है, क्योंकि प्रभु कभी भी अपने बेसिक डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं करेगा। ऐसा प्रकाशन नहीं देगा कि आपका जो नींव है उसको ही हिला दे। से फॉर एग्जाम्पल प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा आपको, जैसा अभी फॉर एग्जाम्पल ओनली जीसस वाले क्या बोलते हैं, यीशु ही सिर्फ है, पिता है नहीं पवित्र आत्मा। तो अभी ये रेवलेशन जो है दैट इज नॉट
God balanced revelation, that is not from the Holy Spirit and that is not from the word. वचन को वचन के बेसिक ट्रिनिटी के प्रिंसिपल को, ट्रिनिटी के डॉक्ट्रिन को वो अटैक कर रहा है। तो ऐसे किस्म के रेवलेशन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड एवरी प्रीचिंग, जहाँ पे भी आप प्रचार सुन रहे हैं, खास करके यूट्यूब पे जो लोग प्रचार सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुने, देखे, परखे, समझे, हर एक चीज को निगलने ले। आपको प्रभु ने दांत दिए ना, जैसा मुंह में हर एक बात आप चबा चबा के खाते हैं, मतलब रोटी चबा चबा के खाते, खाना चबा चबा के खाते हैं, वैसे ही कोई भी प्रचारक आपको प्रचार कर रहा है, उसको चबाना है, देखना है, डाइजेस्ट करना है। ये वचन प्रभु की तरफ से है क्या? ये कोई दूसरा आत्मा के द्वारा तो नहीं बोला जा रहा है। और आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया है जो आपको गाइड करेगा, ये बराबर है कि नहीं। अंदर से आपको बेचैनी होगी कि ये सही नहीं है, भले वो बराबर वचन बोल रहा है, उसका बोलने का तरीका भी बराबर है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब बोल रहा है, लेकिन उसका वचन में गड़बड़ है। आपको पवित्र आत्मा कितना बार अगुवाई करता है, उस अगुवाई को जो है उसको शांत मत कर दे, उसको बुझा मत दे, क्योंकि वो अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा है और उसको सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके द्वारा चलना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आज का मुझे लगा, क्या लोग थोड़ा सतर्क रहें आज के दिन में, जो आज के माहौल में जो चीजें चल रही है, क्योंकि आखिरी दिन है तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस भी बहुत लोग बहुत चल रहे हैं, शैतानी जो डॉक्ट्रिन्स है, शैतानी शिक्षा भी बहुत चल रही है, मिक्स्ड अनॉइंटिंग में भी काफी लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस सिनेरियो। ऐसे ऐसे चीजों में हम लोग को तैयार रहना है। कोई भी अगर आपको अलग लेके जाता है, बोलता है तुमको एक नया टीचिंग देते हैं और एक नया रेवलेशन आया है, ये अभी तक जो था उससे भी आगे प्रभु हम लोग को लेके जा रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाना चाहिए। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे अलग क्यों कर रहा है और मुझे अलग क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि ज्यादातर डिमोनिक डॉक्ट्रिन्स, डीमंस आपको सेपरेट करते हैं। जो मेन चर्च है, जो पूरे दुनिया में चर्च है, यीशु मसीह का कलीसिया है, जिसके लिए यीशु मरा है, उस कलीसिया से आपको ऐसे जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो अलग करके लेके जाते हैं। तो आपको बिल्कुल संभालना है, क्योंकि शरीर से अलग रहना नहीं है। शरीर से अलग मतलब कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, तो यीशु मसीह के शरीर में लगे रहेंगे तो बढ़ेंगे, और यीशु मसीह का शरीर उठाया जाएगा रैप्चर के टाइम। ठीक है, इसके लिए जब तक यीशु आते नहीं है, यीशु में बने रहें और हर एक चीज को जांचे परखें। जो प्रभु की तरफ से है वो लें, जो प्रभु की तरफ से नहीं है उसको छोड़ दें। ठीक है, किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कोई मीटिंग में चले मत जाएं। किसी को कोई डॉक्ट्रिन गलत बता रहा है आपको, लेकिन आप उसको कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन चुपचाप स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं उस सिद्धांत को, वो गलत है, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली अटैक करेगा, अफेक्ट करेगा। पॉइजन खाने से डेफिनेटली मौत होती है। गलत डॉक्ट्रिन गलत आत्मा लेके आता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो प्रेज द लॉर्ड, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और प्रभु हम सबको आशीष करे और हमें आत्माओं की परख दे और सही चलने के लिए मदद करे, क्योंकि आखिरी दिनों तक, आखिरी दिनों में अपने साल्वेशन को बचाना बहुत जरूरी है, हमारे उद्धार को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु में हम लोग स्थिर रहेंगे, उद्धार में बने रहेंगे, तो एक दिन हम लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे। ठीक है, जस्ट इमोशनल मत बन जाओ, किसी चीज के पीछे एकदम आंख बंद करके मत जाओ, आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, पवित्र आत्मा के मीटर को जांचो, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है उसके अनुसार चलते रहो, तो हम लोग प्रभु को एक दिन देखेंगे और प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम लोग ने जो भी सीखा है और प्रभु हम लोग अपने जीवन में उसको उपयोग में लाएं, इस्तेमाल करें, और प्रभु किसी भी चीज को ऐसे ही निगलने ले, लेकिन उसको जांचे परखें, लेकिन अविश्वास भी न रखें। जो आपकी तरफ से है उसे लें, जो आपकी तरफ से नहीं है
उसे हम लोग छोड़ दे पिता, ऐसा हमें सिखा पिता। हम मनुष्य के पीछे नहीं जाए, कोई भी हो प्रभु, मनुष्य के पीछे नहीं जाए, लेकिन जो आपकी अनॉइंटिंग सिखाती है उसके अनुसार चलें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को ताकत दे, सामर्थ दे पिता परमेश्वर, ताकि हम यीशु मसीह में बने रहें, स्थिर रहें और बढ़ते रहें। ओके, फिर यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, मांगते हैं। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे परमेश्वर के इच्छा में, जो प्रभु हम लोग को मिलाएगा। तब तक के लिए जय मसीह।